हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 8 गणित का जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका बेसिक मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि किसी भी मैथ को पढ़ने से पहले पहले उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसका बेसिक जान जाते हैं तो आपको वो मैथ बनाने में काफ़ी आसानी होगा। तो चलिए इसका बेसिक जानते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें दो चीज़ को हम लोग जानेंगे कि चर क्या होता है और तब हम लोग जानेंगे कि रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे चर क्या होता है। तो ये जो चर होता है आप लोग को बस लिखना और समझना है, ठीक है। चर जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, इसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। तो चर किसी भी समीकरण में वैसा मान होता है, ठीक है, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं होता है। इसको नॉर्मली हम लोग ABCD का किसी भी अक्षर से ABCX YZ यानी चर को आप ABCD के किसी भी लेटर से इसको आप दर्शा सकते हैं, बतला सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको याद रखना है कि वहाँ पे जब भी चर को डिनोट करेंगे तो उसमें हम लोग स्मॉल लेटर का यूज़ करेंगे। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट होता है इसमें अचर। बस आपको ये दो चीज़ समझना है, ठीक है। अचर को इंग्लिश में हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट होता है वो फिक्स वैल्यू होता है। जैसे आपका गिनती का कोई नंबर है 1 2 3 4, कोई भी इस तरह का नंबर को हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे और जो ABCD का अक्षर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, चर यानी वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों को मिलाकर जब कोई हम लोग प्रश्न बनाते हैं मैथ का, जैसे मान लीजिए 2x + 3 बराबर मान लीजिए 8 है, ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन का जो फॉर्म बना, क्वेश्चन का जो रूप आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं समीकरण। यानी समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप रखना। और बात रहा यहाँ पे रैखिक का, तो रैखिक का मतलब होता है कि वैसा समीकरण जिसमें जो आप चर यूज़ कर रहे हैं उसका पावर 1 होना चाहिए, 1, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी इसका पावर नहीं दिया, ऐसा मतलब 1 छिपा रहता है। बहुत सारे ऐसे आपको इक्वेशन दिखाई देंगे, ऐसा समीकरण आपको मिलेगा जिसमें मान लीजिए x का पावर आपको इस तरह से रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा या कुछ भी रहा, समथिंग कुछ भी आप मान लीजिए रहता है, तो फिर ये रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। तब जितना पावर है, अगर 2 है तो इसको द्विघात समीकरण कहेंगे, 3 रहेगा तो त्रिघात कहेंगे। इसके बारे में आपको आगे 9th 10th में पढ़ना है। तो फिलहाल आपको यहाँ पे रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो रैखिक समीकरण मतलब सिंपल वाला समीकरण जिसमें जो भी वेरिएबल यूज़ होगा, जो चर यूज़ होगा ABC या XYZ, उसमें कुछ भी पावर दिखाई नहीं देना चाहिए। कुछ भी नहीं रहेगा मतलब x रहता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग समीकरण कहते हैं। आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से पहचानिए कि कौन समीकरण है। समीकरण होने के लिए बराबर बीच में होना चाहिए और दोनों तरफ नंबर होना चाहिए, तभी वो समीकरण होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको देते हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन है x + 1 और आपको इस तरह का सिंबल दे दिया गया बड़ा का, ग्रेटर देन, और यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन है 5। तो इस तरह से क्वेश्चन देकर आपको पूछेगा कि क्या ये समीकरण है, तो आप लिखेंगे नहीं, ये समीकरण नहीं है, क्योंकि हमें बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर का सिंबल होना चाहिए, इक्वल का सिंबल। अगर इस तरह से दिया गया है तो ये आपका समीकरण कहलाएगा। लेकिन बराबर, ये जो इक्वल का साइन है, इसके जगह अगर कोई अदर सिंबल रहा, ठीक है, ग्रेटर देन, स्मॉल देन, या फिर मतलब ये कॉमा उमा कुछ भी रहा, तो ये समीकरण नहीं कहलाएगा। दूसरा, अगर दोनों तरफ नंबर है, मान लीजिए 5 बराबर इधर भी 5 है, ठीक है, तो ये भी समीकरण नहीं कहलाएगा, ठीक है। समीकरण होने के लिए बराबर के दोनों तरफ नंबर होना ही चाहिए, साथ में उसमें कोई वेरिएबल होना चाहिए, चर होना चाहिए। x मान लीजिए अगर हम इधर इसी तरह से दे देते 5x बराबर 5, तो ये समीकरण कहलाता, क्योंकि इसमें वेरिएबल है यानी चर है। अगर चर नहीं रहेगा तो नहीं। अगर x बराबर अगर हम 1 भी लिखते हैं तो ये भी समीकरण कहलाएगा, एक मतलब ये वैल्यू आ गया तो ये भी कहला सकता है फिलहाल, ठीक है। तो समीकरण होने के लिए आपको बीच में बराबर होना चाहिए और दोनों तरफ नंबर और साथ में किसी एक तरफ या दोनों तरफ चर होना चाहिए, तब जाके वो समीकरण कहलाएगा। तो ये तो बात था समीकरण का बात। अब समीकरण सॉल्व करने के समय आपको ध्यान क्या क्या देना वो याद रखिए। सबसे पहला आप याद रखेंगे, पहले सिंपल क्वेश्चन से हम यहाँ पे लेते हैं आपको समीकरण समझाने के लिए। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है x + 1 बराबर, इधर आपको 5 दिया गया है, ये क्वेश्चन है। अब समीकरण में हम लोग करते क्या है, तो जो चर होता है उसी का वैल्यू पता करना रहता है। तो नॉर्मली आप सिंपल समझ सकते हैं, x के जगह क्या रखें यहाँ पे वैल्यू कि ये 5 हो जाए, ठीक है।
जैसे एक में आप क्या जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 4 है ना, 4 और 1 5 होता है। तो इसको हम सॉल्व आखिर करते कैसे हम समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो आपको सिंपल याद रखना है कि जिसका आपको वैल्यू निकालना है वो बराबर के एक तरफ होना चाहिए। जैसे इधर हमको x का वैल्यू निकालना है तो इसको इधर ही रखेंगे, और बराबर के दूसरे तरफ जो नंबर है वो भी वैसे ही रहेगा, और जो एक्स्ट्रा नंबर जैसे यहाँ पे +1 एक्स्ट्रा है इसको उठाकर उस तरफ ले जाना है। तो जब इसको उठाकर इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में 1 है, जो प्लस में नंबर रहेगा उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये -1 हो जाएगा। अब बताइए x इधर x ही रह गया, 5 में से 1 जाएगा तो 4, यही आपका हो गया x का वैल्यू। अब खुद सोचिए 4 यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे 4 और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। x + 2 है बराबर इधर दिया गया है 6, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो जैसा कि मैंने बताया कि x को इधर ही रखना देना है, इधर से उधर नहीं ले जाना है, ठीक है। और इधर जो 6 है वो भी वहीं रहेगा। अब जिसको ले जाना है वो बाद में लिखाएगा, ये नहीं कि पहले 2 लिख देंगे बाद में 6 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अब ये 2 उधर जाएगा तो ये प्लस में 2 है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो अब घट के कितना आएगा, 6 में से 2 आएगा, घट आएंगे तो 4 आएगा, तो x बराबर इधर भी 4 आएगा। तो एक तो हो गया प्लस वाला क्वेश्चन। दूसरा आपका रहेगा माइनस वाला। जैसे मान लीजिए कि x - 2 बराबर इधर है 4, तो इसमें भी सेम क्या करेंगे, इधर 4 बराबर की तरफ है, ये यही रहेगा, x जिसका निकालना है वो भी इधर रहेगा। अब इस -2 को दूसरे तरफ ले जाना पड़ेगा, तो -2 है, इसको जब दूसरे तरफ ले जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ तो ये माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, यानी x बराबर क्या आया 4 और 2 हो गया 6, आपका आंसर आ गया। ठीक है, सेम एक सा एग्जाम्पल एक और लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए है x - 5 बराबर इधर है मान लीजिए 10, तो क्या करेंगे, 10 इधर है, इस -5 को उस तरफ ले जाएंगे, ये माइनस में 5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये पहला 2 तरह का हो गया, जिसमें प्लस में अगर नंबर रहेगा दूसरी तरफ आप ले जाएंगे बराबर के दूसरे साइड तो माइनस में बदल जाएगा, और अगर माइनस में रहेगा तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस में बदल जाएगा। ये एकदम सिंपल इक्वेशन है, पहले ये सब बेसिक आपको आना चाहिए, तभी आप जाकर जो भारी भारी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन, उसको बना पाएंगे। फिर अगला एक और 2 और क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद इस वीडियो को फिनिश करेंगे, और बाकी जो डीप में जो क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाला एक्सरसाइज क्वेश्चन उसके बाद हम आपको बताएंगे। इस तरह तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा कि जैसे मान लीजिए गुना वाला रहेगा, जैसे 5x बराबर है 10, तो यहाँ पे इस तरह का जब नंबर रहेगा तो इसमें आप याद रखेंगे कि 5 और x के बीच में कोई साइन जब नहीं रहे तो इसमें गुना का साइन छिपा रहता है। ठीक है, यहाँ पे गुना का साइन छिपा रहता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि हमको x का वैल्यू निकालना है, इधर 10 है तो ये जो 5 जो गुना में है ये उसको जब दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये बटा में आ जाएगा। ठीक है, अब 5 के पारा में अब काट लीजिए, x 10 कितना बार में आता है, 5 × 5 5 × 10, यानी 2/1 आएगा, 1 नीचे छिप जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 2। ठीक है, इसी प्रकार सेम एक क्वेश्चन और ले लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन है 6x बराबर 12, तो 12 इधर है, 6 को इधर ले जाइए तो बटा में 6 चला गया, इधर x बच गया, तो 6 के पारा 12 कितना बार में आता है 2 बार में, तो बस काट के लिख देना है, काटना है काटिए, नहीं तो बस डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया तीसरा टाइप का। चौथा टाइप का क्वेश्चन आता है डिवाइड वाला। तो डिवाइड वाले में क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए x बटा इधर दिया गया है 5, इधर 10 है, तो जब बटा में रहेगा कोई नंबर और उसको जब दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ये इधर ही रहेगा, हमको x का वैल्यू निकालना तो यही रहेगा, ये चूंकि x के साथ बटा में था तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये गुना में आ जाएगा। तो 5 को जब 10 से गुना करेंगे 10 बचे कितना होता है 50, ये हो गया आंसर इसका। सेम एक क्वेश्चन और देते हैं, आप बना कर देखिए। इस तरह का सिंपल क्वेश्चन जब आपको बनाने आ जाएगा तब आप हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे तो आसानी से वो भी आ जाएगा बनाने के लिए। तो इधर 5 है दिया हुआ तो 5 वही रहेगा, x का वैल्यू निकाला, ये 6 दूसरे तरफ ले जाएंगे तो गुना में आ जाएगा, तो 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, तो x का वैल्यू इसमें 30 आया। तो इस तरीके से अगर आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाते हैं तो आप जो भी हार्ड क्वेश्चन आगे आने वाला है वो भी आप बनाना सीख पाएंगे। और अगर आप इसको नहीं समझते हैं तब तो आपको वो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना सीखें और तब जाके हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।